नमस्कार, मैं हूं शाहीन। इन दिनों लखनऊ और बाराबंकी जिलों में भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, जिसमें पीपरतला और कला गांव भी शामिल है। आईबीएन भारत की टीम पहुंची भोजपुरी फिल्म हम के दिशा मिल गई के सेट पर। आइए डालते हैं एक नजर इस मुलाकात पर। तो इस मूवी के और भी अलग और किरदारों से हम मिलाते हैं, जिनमें से हैं संतोष श्रीवास्तव जी, जो कि बहुत ही जाने माने, बहुत ही मतलब इनके नाम से ही अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। कॉमेडी के लिए ये जाने जाते हैं। आइए मिलवाते हैं संतोष श्रीवास्तव जी से और जानते हैं कि इस मूवी में क्या इनका किरदार है। जी श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आईबीएन भारत के दर्शकों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम हिंदी में भी बात करब आप लोगों से, भोजपुरी में भी, जी। और अंग्रेजी में भी। जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए। तो आप इस मूवी में आपका जो हमके दिशा मिल गए, इस मूवी में आपका क्या किरदार है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं इसमें जो हीरो हैं, जिनकी भूमिका है डॉक्टर साहब की, प्रवेश जी की, मैं उनके सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ, कंपाउंडर बना हूँ। वो जो सरकारी अस्पताल है, सीएससी है गांव में, और उस हॉस्पिटल का मैं कंपाउंडर हूँ, जो कि निहायत ही कामचोर कहिए, आलसी कहिए, अपने कर्तव्यों का बोध नहीं था उसको, उस करेक्टर को। लेकिन जब डॉक्टर साहब आते हैं, नायक आते हैं, तो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मैं उनसे बहुत प्रभावित होता हूँ और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है। जी। फिर उस करेक्टर में जान आ जाती है, मज़ा आ जाता है। मज़ेदार करेक्टर, अच्छा करेक्टर है, कॉमेडी भी है, फनी भी है, सब कुछ। जैसा कि आपको हमेशा से कॉमेडी के लिए जाना जाता है, बहुत से सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिया है आपने, जिसमें से बोला के नाम से आप बहुत ज़्यादा ही फेमस पर्सनैलिटी जाने गए थे। तो उस करेक्टर के बारे में कुछ अपने दर्शकों को बताइए। भोजपुरी युग की पहली शुरुआत थी, ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म का नाम था। और ये फिल्म मुझे मेरे थिएटर के मित्र रहे हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। उनके माध्यम से मुझे ससुरा बड़ा पैसा वाला में काम मिला और मैंने उसमें भोला का किरदार निभाया। भोला का ऐसा किरदार था जो मानसिक रूप से बच्चा है, शारीरिक रूप से बड़ा है। मतलब भोजपुरी में उसको बोल सकते हैं बकलोल, बुड़बक का करेक्टर था वो। और वो भोला का रोल इतना हिट हुआ, इतना लोगों का प्यार मिला, तब से मेरा नाम भी भोला पड़ गया। और बैठे बैठाए तब से आज से लेके अब तक लगभग 300 से ऊपर मेरी फिल्में मार्केट में आ चुकी हैं। जी, तो इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं आपकी, इतनी अच्छी मूवीज़ हैं। इसमें आपकी अपकमिंग मूवीज़ कौन कौन सी है, या आगे अभी आप क्या क्या करने वाले हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। अभी मेरी जो अपकमिंग मूवी है उसमें दिनेश लाल यादव जी के साथ है निरहुआ द लीडर, और एक अभी कल्लू जी के साथ अभी रिलीज़ हुई है, दिल धक धक करे। और अभी 2 फिल्में बन के कम्प्लीट हैं। एक तो फिल्म मैंने खुद बनाई है, लॉकडाउन जैसे बीता है, खुद डायरेक्टर भी रहा हूँ, प्रोड्यूस भी किया हूँ। वो फिल्म प्रेम की नैया है राम के भरोसे, जो पूरी फिल्म की शूटिंग मैंने अयोध्या में किया है, जिसमें हमारे आवा फिल्म संस्थान, जो मेरा एक्टिंग स्कूल है, जो आजमगढ़ में चलता है, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे उसमें ऐसे लड़के लिए। हमारे इसमें 2 हीरो हैं, एक विवेक पांडे और दूसरा आशीष यादव। तो आप बता रहे हैं आजमगढ़ में आपका एक एक्टिंग स्कूल है, मतलब आप जो दूर नहीं जा सकते बच्चे, जो मतलब बाहर तुरंत मुंबई या ऐसे बड़े शहरों में नहीं जा सकते, तो आप उनके लिए एक दे रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ से वो सीखे। जी, पिछले 3-4 सालों से मैं आजमगढ़ में एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, और वहाँ से निकले हुए हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आजकल बहुत सारी फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं। कारण ये था कि जहाँ जब फिल्में बनने आती थी तो बच्चे तो ठीक है, नाटक वाटक करते थे, सब कुछ सही है, एक्टिंग करते थे, लेकिन टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं था। तो टेक्निकल नॉलेज के लिए और अच्छे एक्टिंग को तराशने के लिए हमने अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि कम से कम अधिकतर उनकी फिल्मों में और भी सारी फिल्मों में हमारे बच्चे जाते हैं, काम करते हैं। जी, तो जैसे इस मूवी के बारे में आपने बताया कंपाउंडर, अब आप बहुत ही अच्छे किरदार और अलग अलग किरदार के साथ आप नई मूवीज़ में कभी रिपीट नहीं करते, तो कॉमेडी जॉनर ही क्यों आपने चुना, कोई और जॉनर क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। एक्चुअली मैं थिएटर आज भी करता हूँ और पिछले 30 वर्षों से थिएटर कर रहा हूँ। मैंने हमेशा विलन किया, नाटकों में मैं विलन किया,
और कोशिश किया कि मुझे विलन बनना है, मैं विलन बनूंगा। लेकिन ऊपर वाले ने कहा, मुझे लगता है कि बेटा पहले हंसा लो। ससुरा बड़ा पैसे वाला आया, मैंने कॉमेडी किया, लोगों को पसंद आ गया। फिर तब से मुझे भी कॉमेडी अच्छी लगने लगी। टाइमिंग का गेम होता है जी। तो उन लोगों को लगा टाइमिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं कॉमेडी करने लगा, दर्शक चाहने लगे मुझे। जी, कॉमेडी के जैसे बहुत ही अलग अलग होता है। कॉमेडी किसी को रुलाना बहुत आसान होता है, हंसाना बहुत मुश्किल होता है, ये कहा जाता है। तो क्या सच में ऐसा है कि सिर्फ कहा ही जाता है? बिल्कुल ऐसा है, और मैंने इसके लिए चार्ली चैपल साहब को सल्यूट करता हूँ। मैंने चार्ली चैपल को बहुत फॉलो किया है अपने करैक्टरों में। उनकी तरह तो गेटअप नहीं लिया, लेकिन वो सारे करैक्टर हैं। प्लस एक कार्टून शो आता है टॉम एंड जेरी। जी जी। टॉम एंड जेरी को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ और अपने कोशिश करता हूँ अपने करेक्टराइजेशन करने के लिए कि जब मैं संतोष श्रीवास्तव उस करेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हो वो करेक्टर का, तो वो एक अलग से कुछ यूनिक करेक्टर निकल करके आए। कोशिश करता हूँ उस पर काम करने के लिए। जैसे कि अभी का समय ऐसा है कि युवा पीढ़ी हमारी चाहती है कि हम एक्शन मूवी करें, रोमांटिक मूवी करें। कॉमेडी बहुत ही रेयर केस में कोई कहता है कि हाँ मुझे कॉमेडी लाइन में ही आगे कुछ करना है। तो उसके लिए आप क्या युवाओं को कहना चाहेंगे कि कॉमेडी क्यों चूज़ करें? हाँ, ऐसा नहीं है, कॉमेडी ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे करैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉनर होते हैं कि जो यूथ और जो एक्टर है वो अपना कर सकता है। लेकिन एक एक्टर को हर प्रकार के रोल करना चाहिए, किसी एक किरदार में बच के नहीं रहना चाहिए। आज मैं विलन भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ, सीरियस भी करता हूँ, हर प्रकार के रोल करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी को बधाई देना चाहूँगा कि फिल्म बंधु जो फिल्म नीति उनकी है, उस नीति से प्रभावित होकर आज हम सबको घर बैठे काम मिल रहा है। मैं आजमगढ़ में रहता हूँ, आजमगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर का जो फासला है, 300 किलोमीटर का जो फासला है, वो समझ लीजिए कि चारों तरफ हमारे आज मेरे नॉलेज में 12-13 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। तो फिल्म नीति बहुत उनकी अच्छी है। योगी जी को इस चैनल के माध्यम से बहुत विशेष बधाई कि आपने ऐसी योजना बनाई कि जो हम कलाकारों के लिए मुंबई न जा कर के फिल्म सिटी यहीं पे बन रही है और यहीं काम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपने घर के बीच हैं, आप लोगों के बीच में हैं। तो आप जैसे भोजपुरी से कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हम बॉलीवुड तक का सफ़र तय करें? बिल्कुल ख्याल आया, क्योंकि जो सिनेमा होता है, जो एक्टिंग होती है, भाषा आने नहीं आती। काम मिलेगा मुझे तो मैं बॉलीवुड में काम करूँगा, तमिल भी करूँगा, तेलुगु भी करूँगा, किसी प्रकार की भाषा करूँगा। भोजपुरी कर ही रहा हूँ, दर्शकों का प्यार मिला है, उसमें भी दर्शकों का प्यार मिलेगा, जरूर करूँगा, 100% करूँगा। वेब सीरीज़ भी करूँगा। जी, इस समय तो जैसा कि OTT प्लेटफॉर्म होने की वजह से वेब सीरीज़ को बहुत ज़्यादा तो जैसे भोजपुरी का जो व्यूज़ है, जो मतलब व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं भोजपुरी सिनेमा को, वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। बिकॉज़ उस भोजपुरी सिनेमा में इतना एक्सपोज, इतना दिखा देते हैं कि वो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा अलग चीज़ भोजपुरी इंडस्ट्री में ले आया जा रहा है, कुछ ऐसा है क्या इस मूवी के साथ या आने वाली मूवी में कि उसको बदला जाए जिससे हम हर कोई देखे? जैसे उसके दर्शक बहुत कम होते हैं भोजपुरी के। सबसे पहले तो बता दूं, आप लोग एडिट कर देंगे लेकिन फिर भी बोलूँगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारी भोजपुरी अश्लील नहीं है। आप कोई फिल्म देखिए ना, जितनी अश्लीलता हिंदी फिल्मों में है, राज जैसी फिल्में देखिए, कई फिल्में देखिए, कितनी अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं हिंदी फिल्मों में, कोई कुछ नहीं कहता। सलमान खान साहब डायलॉग बोलते हैं दबंग फिल्म में कि हम सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। हमारी फैमिली, हमारी आपकी फैमिली, सब परिवार जाकर फिल्म को सुपरहिट बना देती है और लोग ताली बजाते हैं। हम अपने घरों में बोलते हैं अपने बच्चों से हम सांस कहाँ से लें, पादे कहाँ से। वही अगर भोजपुरी में बोली जाती है तो लोग लगता है जिसे फतवा फाड़ देंगे अगर भोजपुरी में बोली जाती है। हमारी भोजपुरी अश्लील नहीं है, सोच का असर है जी, क्योंकि जो हमें पहले से दिखाया गया है या जो मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे आप भोजपुरी सॉन्ग डालेंगे उसमें गंदा मिलेगा, क्योंकि उस पर सेंसर नहीं है। अब बहुत सारी फिल्में हैं, निरहुआ एंटरटेनमेंट की सारी फिल्में उठा करके आप देखिए, कहीं अश्लीलता नहीं है। औलाद फिल्म बनाया, अभय सिन्हा जी की परिवार फिल्म है, अभी जितनी सारी खेसारी जी की फिल्में आ रही हैं, निरहुआ जी की फिल्में आ रही हैं, सारी की सारी एक से एक पारिवारिक फिल्में आ रही हैं, कहीं कोई अश्लीलता नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे अश्लीलता है, यूट्यूब की जो फिल्में बन रही हैं उस पर लोग अश्लील डाल दें कि उस पर सेंसर नहीं है। और अब तो जब से डिजिटल सिनेमा आया है तब से तो लोग अगर कोई वल्गर कपड़े भी पहनता है तो लोग कहते हैं भाई कपड़े अच्छा पहनो, क्योंकि हमें टीवी के जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने ले जाना है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को ब्रॉड करना है। हमारी भोजपुरी अश्लील नहीं है, न थी और न रहेगी। अच्छी फिल्में बन रही है, अच्छी फिल्में बनेंगे, दर्शक लोग देखेंगे, उनका प्यार मिलता रहेगा।
हाँ, भोजपुरी में एक बहुत ख़ास बात होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास होती है कि वो अपने गाँव, अपनी जो हमारी शुरुआत जो है गाँव, खेत, घर, पेड़, ये सब को लेके चलता है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जो वो कभी नहीं खोना चाहता। इस पे आप कुछ बताइए। बिल्कुल, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के बैकग्राउंड पे बहुत सारी फिल्में सुपरहिट गई हैं, चाहे दिलीप कुमार साहब की फिल्म हो, गंगवा रही हो, बहुत अपने ज़माने की हिट सुपरहिट फिल्में, शोले रही हो, गांव की पृष्ठभूमि पे बनी हुई है। अभी सारे सलमान खान साहब की जितनी फिल्में हैं, दबंग उमंग, सब भोजपुरी पृष्ठभूमि पे बनी है। तो हमारी भोजपुरी फिल्में जो गाँव के हैं, क्योंकि गाँव के दर्शक हैं, उनको गाँव देखना अच्छा लगता है, और तो इसलिए भोजपुरी गाँव को लेकर के समेटे हुए बनी हुई है। जैसे जैसे उसकी डिमांड होती है, बढ़ती जाती है। तो कुछ ऐसा आप बताइए कि आगे युवा, एक लड़का, एक लड़की अगर कोई भोजपुरी सिनेमा में आना चाहता है तो वो कितना उसके लिए सही और किफ़ायती रहेगा कि हम भोजपुरी से अपना नाम आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबकी एक होती है भोजपुरी में, जितना अपनत्व होता है, जितना प्यार होता है, वो किसी और लैंग्वेज में नहीं होता है। तो युवा और युवती के लिए आप क्या बोलेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी नहीं, किसी भाषा में आप आइए, लेकिन सीख करके आइए। हर काम सीखना पड़ता है। आप जैसे एंकरिंग कर रही हो तो डायरेक्ट नहीं आ गई, कहीं ना कहीं सीखा होगा, शीशे के सामने सीखा होगा, कहीं इंस्टीट्यूट में सीखा होगा। तो इसी प्रकार जितने यूथ हैं वो आना चाहते हैं, कोई भी आना चाहता है एक्टिंग करने के लिए, सबसे पहले अपने शहर में थिएटर करें, नाटक करें, कहीं एक्टिंग स्कूल में सीखे, एक्टिंग सीखे, फिर उसके बाद आए। उनका स्वागत, अच्छे एक्टरों की आज भी तलाश है, और अब तो इतने एक्टर चाहिए, लेकिन अभी पूरी सीट भरी हुई है। तो आप लोग से अनुरोध, इस चैनल के माध्यम से आप लोग खूब इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ जितने यूथ हैं वो सीखे, एक्टिंग सीखें। जी, बहुत ही खूब और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया अपना युवा के लिए और अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। ये भी यही कह रहे हैं कि अपनी भाषा कभी छोड़नी नहीं चाहिए, उसको लेके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे हमके दिशा मिल गई के कई किरदार, और भी लोग हैं और भी चीज़ें हैं जिनसे हम मिलाएंगे और आपसे बात कराएंगे। धन्यवाद।